औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 6 है, जिसकी तिलावत अभी मैंने आपके सामने की। इससे पहले उन लोगों का तज़किरा अल्लाह ताला कुरान के अंदर कर रहा था सूरह बकरा में, जो नेक हैं, परहेज़गार हैं। अब यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों का तज़किरा शुरू कर रहा है जो फासिक, बदकार और जो है अल्लाह का इनकार करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दो हिस्सों में तकसीम किया है। दुनिया में इंसान अपने आप को भले ही कितने ही मजहब, कितने ही मसलक और कितने ही दीनों में तकसीम कर ले, मगर अल्लाह के नज़दीक सिर्फ दो ही हिस्से हैं। इंसानों के सिर्फ दो हिस्से हैं, एक नेक और एक बद। अल्लाह ने हर चीज़ जोड़े जोड़े से बनाई है। वैसे ही इंसानों के अंदर भी दो किस्में पाई जाती हैं। एक वो किस्म है इंसानों की जो अल्लाह पर यकीन रखने वाली है, अल्लाह को मानती है, उसको जानती है, उसको पहचानती है। और एक वो किस्म है इंसानों की जो अल्लाह का सिरे से इनकार करती है, ना तो उस पर यानी जो है यकीन है कि अल्लाह है या नहीं है। ऐसे ही कोई जो है अपने आप को कहता है कि हम बहुत अल्लाह वाले हैं और वो अल्लाह की बातों को नहीं मानता। पिछली आयतों में अल्लाह ने यही बताया, जो पिछली आयतें गुजर चुकी हैं उनमें अल्लाह ने यही बताया कि कुरान क्या है, नसीहत की किताब है, हिदायत की किताब है। इसमें हिदायत है, मगर किसके लिए? जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, जो मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, उनके लिए क्या है, कुरान के अंदर हिदायत है। और मुत्तकी परहेज़गार क्या हैं, उनकी कुछ अलामतें अल्लाह ने वहाँ पर जिक्र की। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की अलामतों को बयान कर रहा है जो काफिर हुए। काफिर के माने होते हैं इनकार करने वाला। आज एक जो माहौल से बना रखा है कि जो मुसलमान नहीं है वो क्या है, काफिर है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। उनके लिए अल्लाह ने अलग अलग यानी जो है नामों से उनको पुकारा है। बुत परस्त हैं, इस तरीके से यानी जो है मजूसी हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, उनको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। उनको जो है काफिर नहीं कहा गया है। काफिर की कैटेगरी ही कुछ अलग होती है। काफिर के माने होते हैं अल्लाह का इनकार करने वाला। जिस शख्स ने अल्लाह को जानबूझकर इनकार कर दिया, यानी अल्लाह की बातों का इनकार कर दिया, यानी कुल मिलाकर ये कह दें कि जो पहले अल्लाह पर यकीन करता था, वो अल्लाह को मानता था, अब उसने जो है उसका इनकार कर दिया, उसकी किसी बात का इनकार कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, ये काफिर हो गया। मिसाल के तौर पर अगर कोई बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटे ज़रा पानी लेकर आ, तो बेटा फ़ौरन मना कर देता है कि मैं पानी नहीं लाऊंगा। तो अब क्या हुआ, ये बेटा जो है काफिर हो गया। उसने अपने बाप का इनकार कर दिया, उसने अपने बाप की बात का इनकार किया, इसलिए क्या हुआ, वो काफिर हो गया। ऐसे ही जो इंसान अल्लाह को मानता है और उस पर यकीन भी रखता है, लेकिन क्या है, वो अल्लाह की बात को इनकार कर देता है, वो अल्लाह की बातों का इनकार करता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि अल्लाह का हुक्म है कि हमने अपने बंदों पर 5 टाइम की नमाज को फ़र्ज़ किया। अब कोई इंसान इन नमाज़ों को नहीं पढ़ता है तो क्या है, वो काफिर हो गया। आज जिन आलिमों ने और जिन मौलवियों ने इनको मुसलमान होने का सर्टिफिकेट दे रखा है, वो सरासर गलत है। ये कहीं से कहीं तक इस बात को साबित नहीं कर सकते हैं कि जो नमाज सिरे से पढ़ते ही नहीं है, बाई चांस कभी किसी नमाज छूट गई, किसी वजह से छूट गई, या कहीं सफ़र में था तो उसको यानी पढ़ने में दुश्वारी हुई तो वो नमाज को कज़ा पढ़ लेता है, बहरहाल वो पढ़ लेता है।
या कोई और वजह हो सकती, उस वजह से नमाज यानी जो है कज़ा हो जाए तो वो एक अलग बात है, उसको काफिर नहीं कहा जाता है। लेकिन जो सिरे से नमाज को पढ़ता ही नहीं है, अजान सुन रहा है, मस्जिद में अजान हो रही है और वो घर में बैठा हुआ मोबाइल देख रहा है या कुछ भी और अपना काम में लगा हुआ है, तो क्या है, ये इसने अल्लाह की बात का, अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दिया। खूब जान लो, इसने अल्लाह की बात का इनकार कर दिया। अब ये क्या हुआ, ये काफिर हो गया। काफिर ऐसे ही लोगों को कहा जाता है जो अल्लाह को मानता ही नहीं है। उस पर काफिर होने का मतलब क्या है, वो तो अल्लाह ने उसको अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। मुशरिक है या जो है मजूसी है और यहूदी ईसाई हैं, ये जो है अल्लाह को मानते हैं लेकिन एक अलग अंदाज में मानते हैं। लेकिन जो अल्लाह को अल्लाह के उस यानी जो अल्लाह को अल्लाह के हिसाब से मानता है कि अल्लाह है, वो अपने आप को मुसलमान कहता है और फिर वो अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार कर दे, तो क्या है, अब ये काफिर हो गया। या अल्लाह ने जो है रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर दिए। अल्लाह क्या कह रहा है कि हमने जो है रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए। अब कोई शख्स हट्टा कट्टा घूम रहा है और वो रोज़े नहीं रखता है और अपने आप को मुसलमान कहता है, तो हरगिज़ ये मुसलमान नहीं है। ये क्या है, ये काफिर हो गया। इसने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया, तो क्या है, ये काफिर हो गया। या कुरान के अंदर कोई ऐसी आयत है जो इंसानों के हुक्म के लिए उसमें यानी इंसानों के लिए हुक्म नाफिज किया गया उसमें, अब वो उस बात का इनकार कर देता है, तो क्या है, ये काफिर हो गया। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने कुरान में कहा है कि तुम फ़िरक़ों में ना बंटो, यानी जो है तुम फ़िरक़ों में ना बंटो और ज़मीन में फसाद ना मचाओ, लोगों से लड़ाई झगड़ा ना करो, बेवजह लड़ाई झगड़ा ना करो। अब कोई अपने आप को मुसलमान कहता है और वो दंगे फसाद भी करता है बेवजह, यानी लोगों के साथ में झगड़े करता है, तो क्या है, इसने कुरान की आयत का इनकार किया और क्या हुआ, ये काफिर हो गया। काफिर की एक कैटेगरी, खूब ध्यान से सुन लें, काफिर उसको नहीं कहते हैं जो मुसलमान नहीं है, उसको हम काफिर कह देते हैं, हरगिज़ नहीं। काफिर जो मुसलमानों के अंदर हैं, जो मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं और वो अल्लाह के हुक्म का इनकार करते हैं, अल्लाह के रसूल के हुक्म का इनकार कर दें, तो क्या है, ये काफिर हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है कि तुम उनकी नमाज जनाजा में हरगिज़ शामिल ना हो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म का यानी अल्लाह और उसके रसूल के साथ में क्या है, कुफ्र किया और वो उसी हालत में मर भी गए, तो उनकी अल्लाह जो है नमाज के जनाजे की नमाज में शामिल होने से मना कर रहा है, यहाँ तक कि उनकी कब्र के पास भी खड़े होने के लिए मना कर रहा है। काफिर इसे कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर इरशाद फरमा रहा है, इन्नल लज़ीना कफरू, कि वो लोग जो काफिर हुए, इन्नल लज़ीना कफरू, वो लोग जो काफिर हुए, उनके लिए बराबर है, सवाउन अलैहिम अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि उनके लिए क्या है, बराबर है, चाहे तुम उन्हें डराओ या ना डराओ, यानी उनको जो है अल्लाह की तरफ से डराओ या ना डराओ, उनको ये बताओ कि जहन्नम में तुम जलोगे, ये हो जाएगा, तुम इस बात को ना करो, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी। अगली आयत में आएगा, अल्लाह क्या कह रहा है कि जो काफिर हुए उनके लिए बराबर है, चाहे उन्हें डराओ या ना डराओ, वो ईमान लाने वाले नहीं। जो एक बार ईमान से निकल गया, अल्लाह क्या है, उसके दिल पर मुहर लगा देता है, उसको गुमराह कर देता है, वो भटकता ही रहता है। जितना मर्जी उसको तुम समझा लो, उसकी समझ में कुछ आने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह ने उसको गुमराह कर दिया। और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, उसको हिदायत देने वाला कौन है?